आपके चैनल एजुकेशन वर्ल्ड 1.0 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक पॉलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो हम आपको कराएंगे। टोटल जो अनुच्छेद की बात करें 1 से लेके 395 टोटल अनुच्छेद है, जो कि एक वीडियो में संभव नहीं, इसलिए हम आपको कई पार्ट में वीडियो बना के देंगे, जिससे आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे और इसका रिवीजन करेंगे। क्योंकि पॉलिटी से जो क्वेश्चन है वो हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाग 1 में जो है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक दिए हुए हैं। तो सबसे पहला अनुच्छेद है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, और इसमें सेकंड का के अंदर जो है वो सिक्किम का संघ के साथ सहायक किया जाना, जिसको हटा दिया गया है कि निश्चित लिखा हुआ है। अनुच्छेद 3 में दिया हुआ है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन, वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 4 में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। तो ये आपके अनुच्छेद भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक है। अब आइए भाग 2 में देखते हैं। ये है नागरिकता। संविधान के अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, और अनुच्छेद 6 में बोला गया है पाकिस्तान से भारत को, मतलब पाकिस्तान से विभाजन के समय जब पाकिस्तान से जो लोग भारत आए थे उन व्यक्तियों के लिए जो नागरिकता का अधिकार अनुच्छेद 6 में है। और अनुच्छेद 7 में जो भारत से पाकिस्तान गए थे। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले सभी भारतीयों के लिए कुछ नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 9 में बोला गया विदेशी राज्य की नागरिकता शिक्षा अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, क्योंकि जिसने विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली उसकी नागरिकता भारत से खत्म कर दी जाती है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। अनुच्छेद 9 है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने विदेशी नागरिकता अर्जित कर दी है तो भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाए। इसके लिए भी विधान है जो कि आगे बताया गया है, तो हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, सिर्फ अनुच्छेद पढ़ेंगे और इसके बारे में डिटेल जानेंगे। अब आइए भाग 3 में मूल अधिकार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 12 में परिभाषा के बारे में, मूल अधिकार की जो है उस परिभाषा के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। और ये समता का मतलब समानता का जो अधिकार है वो 14 से लेकर 18 तक में दिया गया है। तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष यानी न्याय के समक्ष सभी न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गए, इनकी मतलब जो न्यायपालिका है वो सबको एक समान दृष्टि से देखती है, जो अनुच्छेद 14। और अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अब आया स्वतंत्रता का अधिकार 19 बोलने की स्वतंत्रता आदि कुछ विषय अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोषी के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली कई एग्जाम में आ चुका है कई बार, तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अब आया शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार में देखते हैं। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता सभी को है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में कहा गया है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अगले अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 29 में कहा गया ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। अनुच्छेद 29 में कहा गया अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 30 में कहा गया है संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, जो कि इसको निश्चित मतलब हटा दिया गया है, ये संपत्ति का अधिकार जो है संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। और आगे देखते हैं 31 का संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 का, आप 31 का के अंदर देखेंगे कई सारे अनुच्छेद हैं, तो इनको आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। अनुच्छेद 32 ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 32, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार, और इसमें देखें अनुच्छेद 32 का भी है, इसको देखेंगे। अनुच्छेद 33 देखते हैं इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। तो ये आपने अनुच्छेद 35 तक देखें। इसके अनुच्छेद 36 और भाग 4 राज्य के नीति निश्चित तत्व, कल अगला वीडियो हम आपको। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और जितने भी अनुच्छेद बताएं उनको अच्छे से पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।